हाँ तो दोस्तों, आज गुड मॉर्निंग। और आज जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ रहे हैं उसी में हम लोग आगे चलेंगे और देखेंगे कि एक थ्योरम देखेंगे कि जो ये वैसा थ्योरम है जो बताता है कि जो वैल्यू होता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का, वो डिपेंड करता है किस चीज पे? डिपेंड करता है उसके साइज पे नहीं, उसके एंगल पे डिपेंड करता है। यही चीज हम लोग आज देखेंगे। मुझे आशा है कि आप लोग को ये चीज समझ में आएगी। चलिए हम यहाँ पे उस थ्योरम को राइट डाउन करते हैं। क्या है? so that so that the value of the trigonometric ratios of an angle does not depend on the size of the triangle. It only depends on the angle. देखिए भाई, थोड़ा इसको आप पढ़ लीजिए। ये बोल रहा है कि so that the value of the trigonometric ratios of an angle does not depend on the size of the triangle, it only depends on the angle। दिखाना है कि जो वैल्यू होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, त्रिकोणमितीय अनुपात का, किसी भी कोण का ही त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। जैसे कि थीटा साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। तो किसी भी एंगल का ही ट्रिकोमेट्रिक रेशियो होता है। तो वो डिपेंड नहीं करता उसके साइज पे, ठीक है? वो किसके साइज पे? ट्रायंगल, त्रिभुज के साइज पे डिपेंड नहीं करता है, त्रिभुज के एंगल पे डिपेंड करता है, त्रिभुज के कोण पे डिपेंड करता है कि क्या होगा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू। तो आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे एक ट्रायंगल हम लोग बनाएंगे। जिसका नाम दे देंगे ABC। यहाँ प्रूफ लिखना शुरू करते हैं। तो कंसीडर करेंगे एक ट्रायंगल, कंसीडर ए ट्रायंगल ABC where in which एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, और यहाँ पे एंगल A को थीटा मानेंगे। एंगल A इक्वल टू थीटा,
क्योंकि इसी एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे। इसके सामने वाला साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और ये एडजेसेंट साइड बेस होगा, ये हाइपोटेनस होगा। ठीक है भाई साहब। अब देखो यहाँ पे टेक ए पॉइंट पी ऑन ए सी। यहाँ पे एक पॉइंट पी ले लेंगे एसी पे एंड ड्रॉ पी क्यू परपेंडिकुलर ऑन ए बी, और यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दे पी क्यू, जो कि परपेंडिकुलर है, लंब है किस पे, ए बी पे। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है ना? ओके। अब देखिए यहाँ पे दो ट्रायंगल बना, ए क्यू पी और ए बी सी। ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। सिमिलर है क्योंकि क्योंकि इसके दोनों ट्रायंगल का कोण ए ही है, थीटा। दोनों में 90 डिग्री है। एंगल क्यू बराबर एंगल क्यू 90 डिग्री, और ये परपेंडिकुलर भी दोनों में सेम है, पी क्यू बराबर सी बी है। ठीक है, ओके। तो ये क्या है, ये सिमिलर है एंगल, ये ट्रायंगल। जब ऐसा हो जाएगा, जब देन ऐसा अगर हो गया कि ट्रायंगल ए सी सिमिलर सिमिलर टू ट्रायंगल ए पी क्यू, ठीक है, ऐसा हो गया तो ये सारा का सारा रेशियो में बढ़ जाएगा। जैसे ए क्यू बाई ए बी, ए पी बाई ए सी, और ये पी क्यू बाई बी सी। तो ऐसा ही हुआ, ए क्यू बाई ए सी, ए पी बाई ए सी, ए क्यू बाई ए बी, सॉरी भाई, ए क्यू बाई ए बी, ए पी बाई ए सी इक्वल टू पी क्यू बाई बी सी। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पे सारा का सारा बराबर है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को ले लेंगे, इन दोनों को इक्वल ले लेंगे। तो देखते हैं, ए पी बटा ए सी बराबर पी क्यू बटा बी सी। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये पी क्यू बटा ए पी आएगा, और बी सी बटा ए सी आएगा। इसको यहाँ चेक करते हैं, तो ये ए पी नीचे आएगा, पी क्यू बाई ए पी इक्वल टू, ये बी सी ऊपर जाएगा और ए सी नीचे ही रहेगा, बी सी बाई ए सी। अब देखो यहाँ पे एक रेशियो बना, पी क्यू पी क्यू पी क्यू पी क्यू क्या है, परपेंडिकुलर है एपी। एपी क्या है, हाइपोटेनस है इस ट्रायंगल का, एपी क्यू का। तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस पहले हम लोग क्लास में पढ़े थे कि साइन थीटा होता है। अच्छा, इसमें देखो बी सी बाई ए सी, बी सी इसका परपेंडिकुलर है, बी सी क्या है, परपेंडिकुलर है ए बी सी का, और ए सी क्या है, ये हाइपोटेनस है। तो ये दोनों आ रहा है पी बाई एच, परपेंडिकुलर है हाइपोटेनस, ये होता है साइन थीटा। तो यहाँ पे हम लोग एक साइन का रेशियो निकाल दिए। अब ऐसे ही करके हम लोग कॉस का भी निकालेंगे, टैन का भी निकालेंगे, कॉसेक का, सेक का। तो अब देखिए यहाँ तो साइन का निकल गया, अब हम लोग कॉस का निकालेंगे। तो क्या हम लोग इसको और इसको इक्वल कर सकते हैं? अब ए क्यू बाई ए बी, मैं ऊपर से थोड़ा मिटाना चाहूंगा,
इसको अगर आप लोग राइट डाउन कर लिए होंगे तो अच्छा है, थोड़ा सा टाइम ले लीजिए। चलिए मिटाते हैं इसको। अब इन दोनों को इक्वल करना है, ए क्यू बाई ए बी और ए पी बाई ए सी। तो इक्वल करते हैं, ए क्यू बाई ए बी इक्वल टू ए पी बाई ए सी। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए क्यू बाई ए पी आना चाहिए। तो ए क्यू ए पी को यहाँ नीचे लेके आएंगे और ई ए बी ऊपर जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे देखिए ए क्यू बट्टा ए पी इक्वल टू ए बी ऊपर जाएगा, ए बी बट्टा ए सी। ओ भाई साहब देखिए, ये एंगल थीटा है तो ये एडजेसेंट साइड है, इसको हम लोग बेस बोलते थे, बेस बी से डिनोट करते थे। और ए क्यू ए पी बट्टा ए पी बेस बट्टा हाइपोटेनस। और देखो ए बी बेस और ए सी हाइपोटेनस। तो बेस बट्टा हाइपोटेनस क्या होता था, कॉस थीटा। ठीक है, ऐसे हम लोग प्रूफ कर दिए कि कॉस थीटा। अच्छा, अब हम लोग एक बार इसको और इसको इक्वल करेंगे। तो आइए करते हैं इक्वल। तो ए क्यू बाई ए बी इक्वल टू पी क्यू बट्टा बी सी। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए क्यू, एक ये पी क्यू नीचे आएगा, ए क्यू बाई पी क्यू बराबर ए बी बाई बी सी। अब देखो भाई, ए क्यू यहाँ बेस है और ये क्या है, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। यहाँ पे पी क्यू बटा ए क्यू करेंगे और ए बी बटा बी सी करेंगे, बी सी बटा ए बी करेंगे। ठीक है भाई, पी क्यू है परपेंडिकुलर और ए क्यू है बेस, यहाँ बी सी है परपेंडिकुलर और ए बी है बेस। तो भाई साहब परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होता है, tan थीटा। तो हम लोग यहाँ पे ये भी प्रूफ कर दिए, cos थीटा बी बाई एच, पी बाई बी tan थीटा, पी बाई एच साइन थीटा। ठीक है, अब हम लोग cosec sec और cot थीटा प्रूफ करेंगे। तो पहले इसको आप राइट डाउन कर लें तो अच्छा रहेगा, उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे cosec sec और cot थीटा को। चलिए आगे, अब देखिए, यदि इफ, यहां लिखेंगे इफ वी प्रोड्यूस प्रोड्यूस ए सी टू आर, अगर ए सी को आर तक और बढ़ा दिया जाए तो बढ़ा ही दिया जाए, बढ़ा दिया गया। अच्छा, एंड ड्रा ड्रा आर एस परपेंडिकुलर ऑन ए बी, और यहां से एक परपेंडिकुलर खींचा जाए ए बी पे, जिसको ए बी को भी और बढ़ा दिया गया। तो ये परपेंडिकुलर क्या है, आर एस। ठीक है भाई साहब, ए बी को प्रोड्यूस किया गया है, प्रोड्यूस्ड ओके। देन
अब क्या होगा, जो ट्रायंगल ए एस आर है, ए एस आर ट्रायंगल, ये सिमिलर है, किसके सिमिलर है, तो ट्रायंगल एबीसी के, सिमिलर टू ट्रायंगल एबीसी। अब ऐसा होगा तो कैसा होगा, ऐसा होगा तो ये जो ए बी है बराबर ए बी बटा ए एस हो जाएगा, ए सी बटा ए आर हो जाएगा, और बी सी बटा आर एस हो जाएगा, या आर एस बटा सी बी, जो भी। तो देखिए अगर सिमिलर हो गया तो ये अनुपात इस सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। तो ए एस बटा, इसको ए एस बटा ए बी, ए एस बटा ए बी, अच्छा, ए आर बटा ए सी, ए आर बटा ए सी बराबर आर एस बटा बी सी। अब देखिए भाई साहब, अब इसमें से दो दो को इक्वल करेंगे, दो दो ठो को, ठीक है। अब ये ए आर और एस, आर एस, ए आर बटा ए सी और आर एस बटा बी सी। अब देखते हैं, पहले परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस करना है। तो ए आर ये हो गया रहा हमारा हाइपोटेनस, और आर एस क्या है, परपेंडिकुलर। तो इसको ए आर को नीचे लेके आएंगे, बी सी ऊपर जाएगा, बी सी ऊपर जाएगा, बी सी ऊपर जाएगा परपेंडिकुलर। चलिए बी सी बटा ए सी और आर एस बटा ए आर, बी सी, बी सी परपेंडिकुलर हुआ, बी सी परपेंडिकुलर हुआ, बटा ए सी हाइपोटेनस हुआ, आर एस, आर एस क्या हुआ, आर एस परपेंडिकुलर हुआ, ए आर हाइपोटेनस हुआ। तो ये साइन थीटा नहीं हुआ परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। अच्छा, अब आगे चलते हैं ऐसा ही सिमिलरली, सिमिलरली अब इन दोनों को इक्वल कर लो। तो ए एस बाई ए बी बराबर ए आर बाई ए सी, ठीक है भाई। अब देखिए इसको ए एस बाई ए बी, ए एस बाई बाई ए बी, ए बी ए एस बाई ए बी है, इसको हम लोग लाना है किसको, ए एस बाई ए एस बाई ए एस बाई ए आर। तो इसको नीचे ले आएंगे, ए एस बाई ए आर, ठीक है। और ये ए सी ऊपर आएगा बराबर ए सी बाई ए बी। तो ए एस यहाँ क्या है, बेस है, और ए आर क्या है, यहाँ हाइपोटेनस है। अच्छा, ए सी क्या है भाई, ए सी, ए सी, ए सी क्या है, ए सी यहाँ पे हाइपोटेनस है। तो यहाँ पे ए बी को ऊपर लेंगे, सॉरी फॉर द मिस्टेक, ए बी बाई ए सी करेंगे, ए बी बाई ए सी। यहाँ पे ए बी क्या है, बेस है, और ए सी क्या है, हाइपोटेनस है। तो बेस बाई हाइपोटेनस कॉस थीटा नहीं होता है, कॉस थीटा। तो ये प्रूफ हो गया। हाँ भाई, ये अब फिर एक बार इसको और इसको इक्वल कर देंगे, तो इसको मिटाना पड़ेगा। मिटा देते हैं। अब ए एस बाई ए बी और आर एस बाई बी सी, ए एस बाई ए बी बराबर आर एस बाई बी सी। अब देखिए ए एस यहाँ पे बेस है, और ए बी क्या है, ए बी भी बेस है, आर एस यहाँ पे परपेंडिकुलर है, और बी सी भी यहाँ पे परपेंडिकुलर है। तब इसको क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाई बेस करेंगे, तब tan थीटा होगा। तो यहाँ आर एस परपेंडिकुलर है, इसके बट्टे में क्या करेंगे, आर एस परपेंडिकुलर बराबर ए एस। तो इसको आर एस अब बट्टा में आ जाएगा ए एस। अच्छा,
फिर यहाँ पे BC, BC ऊपर जाएगा, सॉरी BC ऊपर गया और AB नीचे आया, तो ये हो गया ना परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये हो गया tan थीटा। tan थीटा, इससे क्या पता चला? इससे यही पता चला कि द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल डू नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द ट्रायंगल, इट्स ओनली डिपेंड ऑन द एंगल। यही लिख देंगे यहाँ पे, हेंस द वैल्यू ऑफ द trigonometric ratios of an angle does not depend on the size of the triangle. It only depends on the angle। ठीक है, ये हो गया आपका प्रूव्ड। तो दोस्तों हमने देखा यहाँ पे इसको प्रूफ करके कि जो वैल्यू होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का किसी भी एंगल का, वो डिपेंड नहीं करता उसके ट्रायंगल के साइज पे, वो डिपेंड करता है एंगल पे। अब आगे में इसी में हम लोग एक रिजल्ट देखेंगे, या रिमार्क बोलिए या रिजल्ट देखिए। आइए तो देखते हैं। देखो भाई साहब, थोड़ा मैं वीडियो को फोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं थोड़ा स्पीड चल रहा हूँगा, लेकिन जब आप YouTube पे इसे देख रहे होंगे तो आप उसको पॉज करके और चीजों को नोट डाउन करिएगा, नहीं तो पता चलेगा कि आप पूरा वीडियो देख लिए, समझ गए, फिर कुछ देर बाद भूल गए। भूलना तो अच्छी बात है, लेकिन उसको लिख के प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस में अगर आ जाएगा तो आपको ज्यादा देर तक याद रहेगा। नहीं तो ऐसा ही हो जाएगा कि वो एक कहावत नहीं है कि खुद ही को करके बुलंद इतना, चढ़ा वो जैसे तैसे, और खुदा ने बंदे से खुद पूछा अबे अब उतरेगा कैसे। तो प्लीज इसको आप नोट डाउन कीजिएगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। और आगे चलते हैं और रिमार्क देखते हैं। ओके, क्या आप लोग को ये चीज तो पता होगा कि पावर ऑफ टी रेशियोज, पावर क्या होता है? अगर साइन थीटा है तो साइन थीटा को अगर स्क्वायर कर दें तो क्या होगा? तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अच्छा, अगर साइन थीटा को क्यूब कर दे तो क्या होगा? साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। देख लीजिए, 10th में है, नए हैं, इसीलिए ये सब चीजों को समझना जरूरी है। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कॉस थीटा ऐसा ही, ऐसा ही सबको आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आइए, अब हम लोग देखेंगे कोसेंट रिलेशन ऑफ टी रेशियोज। कोसेंट रिलेशन देखेंगे कि कोसेंट रिलेशन क्या है।
कोसेंट रिलेशन ऑफ टी रेशियोज। इसमें हम लोग एक थ्योरम देखेंगे, थ्योरम के थ्रू हम लोग प्रूफ करेंगे कोसेंट रिलेशन कैसे बनता है। तो आइए, और क्या होता है, तो फॉर एनी acute angle theta prove that tan theta is equal to, पहला प्रूफ क्या करना है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। ये होता है, ये एग्जिस्ट करता है, इसी को प्रूफ करना है। थीटा को लेकर एक्यूट एंगल थीटा लेना है और इसको प्रूफ कर रहे हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। दूसरा प्रूफ करते हैं कि cot थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है। और तीसरा प्रूफ करना है कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, ध्यान से देखिए, tan थीटा प्रूफ करना है कि sin थीटा बटा cos थीटा होता है, cot थीटा cos थीटा बटा sin थीटा होता है, और tan थीटा इंटू cot थीटा 1 होता है, ये प्रूफ करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे ट्रायंगल बना लेते हैं और करते हैं प्रूफ। चलो बे, नदी बन गया है। ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है 90 डिग्री, और ये यहाँ पे हम लोग एंगल ले लिए थीटा। ओके, थीटा के सामने वाला एंगल परपेंडिकुलर, इसको लंब भी बोलते हैं हिंदी में। थीटा के एडजेसेंट, ये जिस एंगल पे ये, जिस साइड पे एंगल बना है उस साइड को क्या बोलेंगे, एडजेसेंट साइड बोलेंगे। एडजेसेंट साइड क्या है भाई, ये है बेस, जिसको बड़ा बी से आधार हिंदी में। अब हम लोग बी से पी से डिनोट करेंगे। ये है हाइपोटेनस, जो सबसे बड़ा भुजा है, क्योंकि सबसे बड़े एंगल के सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है। आप लोगों को शायद ये पता होगा। अब देखिए यहाँ पे tan थीटा को लेते हैं, tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। पहला प्रूफ, प्रूफ लिख देते हैं भाई, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा सब। अब साइन परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस भाई हाइपोटेनस, बी बाई एच होता है ना। तो P बाई एच गुना होगा, ई एच ऊपर जाएगा और B नीचे आएगा। अब देखो एच एच कट गया, क्या बचा, P बाई बी, परपेंडिकुलर लंब बटे आधार। लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा। तो ये प्रूव हो गया कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे cos थीटा, tan थीटा क्यों होता है। अब ये दूसरा का कि cot थीटा बराबर cos थीटा बटे साइन थीटा क्यों होता है। तो आइए देखिए, cos थीटा क्या, cos थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेनस, तो यहाँ लिख लें बेस बाई हाइपोटेनस। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। बेस बाई हाइपोटेनस गुना एच बाई पी, ये कट गया तो बी बाई पी आ गया, बी बाई पी आ गया तो कॉट थीटा आ गया। कॉट थीटा बेस बाई परपेंडिकुलर ही होता है। अच्छा, अब तीसरा प्रूफ करना है हम लोग को, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। अब देखिए भाई साहब, अब यहाँ देखो, ये tan थीटा तो हमारा p बाई बी आया और cot थीटा b बाई पी आया, इन दोनों को गुना करना है। तो tan थीटा क्या है, p बाई बी, और cot थीटा क्या है, b बाई पी। b से b कट गया, p से p कट गया, बच्चा क्या, एक। हो गया प्रूफ। आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं अपने कॉपी में। इसके बाद कल हम लोग स्क्वायर रिलेशन देखेंगे, साइन कॉस tan cos एक से का स्क्वायर रिलेशन। ये स्क्वायर रिलेशन क्या होता है,
फिर आगे हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए, मुझे आशा है कि ये सेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं फिर हम लोग अगले सेशन में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू।